एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मीठी मुस्कान के साथ राही की तारीफ करते हुए कहती है कि आज वह बेहद सुंदर लग रही है, लेकिन राही बिना कुछ कहे उसे नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ने लगती है। अनुपमा उसे रोककर नरमी से कहती है कि कम से कम अंश और प्रार्थना की शादी तक तो हम सामान्य रह सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे मनमुटाव का असर उनकी शादी पर बिल्कुल न पड़े। थोड़ी झिझक के बाद राही मान जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अनुपमा हाथ थामते हुए कहती है कि बस इतना काफी है। अगले ही पल अनुपमा इस सपने से बाहर आती है और नींद खुल जाती है। वह खुश होकर कहती है कि आज तो दिन की शुरुआत एक अच्छे सपने के साथ हुई है। वह सोचती है कि अब डांस प्रैक्टिस करनी है और घर के काम भी निपटाने हैं। वह गुनगुनाते और नाचते हुए घर के काम करने लगती है। लीला उसे देखती है और मदद के लिए आगे आती है। अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस की तैयारी करती है और साथ ही घर के इंतजाम भी होते रहते हैं। लीला और सरिता भी नाच में शामिल हो जाती हैं। सब मिलकर बढ़िया डांस करते हैं और माहौल खुशी से भर जाता है। इतने में मोहल्ले की औरतें लीला से मिलने आती हैं। वे लीला को घेर कर ताने देती हैं कि अंश की शादी है, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। साथ ही ताना देती हैं कि तुम्हारी बहू तलाकशुदा है और मां बनने वाली है। क्या अंश और प्रार्थना पहले से ही रिश्ते में थे? यह सुनकर लीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है कि अंश की शादी मैं किससे कराऊं और किसे बुलाऊं, यह मेरा मामला है। अगर कड़वी बातें करने आई हो तो दरवाजा खुला है, निकल जाओ। वह उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। अनुपमा लीला के इस रूप को देखकर दंग रह जाती है। अनुपमा माहौल हल्का करने के लिए कहती है कि फंक्शन शुरू होने से पहले हमें एक पार्टी कर लेनी चाहिए। लीला अंदर ही अंदर परेशान है। अनुपमा उसे दिलासा देती है कि उनकी बातों को दिल पर न लें। थोड़ी देर पहले तो आप शेरनी बन गई थीं, अब अचानक क्या हुआ? लीला अपनी चिंता जताती है कि अंश तलाकशुदा और प्रेग्नेंट प्रार्थना से शादी क्यों कर रहा है। कहीं वह भी वनराज की तरह गलती न दोहरा दे। अगर अंश प्रार्थना के बच्चे को अपना न सका तो? अनुपमा कहती है कि अंश वनराज जैसा नहीं है, लेकिन लीला का कहना है कि औरत के लिए किसी और के बच्चे को अपनाना आसान होता है, पर मर्दों के लिए यह मुश्किल होता है। सिर्फ अनुज ही ऐसा था जिसने दूसरों के बच्चों को अपनाया। हर आदमी अनुज जैसा नहीं होता। माही के मामले में काव्या और वनराज में हुए झगड़े ने मुझे डरा दिया है। मैं नहीं चाहती कि अंश और प्रार्थना के बीच भी ऐसा कुछ हो। शादी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन अपने डर को तुम्हें बता रही हूँ। शाह हाउस में रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं टिकते। अगर इनके साथ भी ऐसा हुआ तो? अनुपमा समझाती है कि अंश में अच्छे संस्कार हैं, वह बाकी लोगों जैसा नहीं है। प्रार्थना भले हमने नहीं पाली, लेकिन उसके माता पिता भी परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने राही, माही और परी को बेटी जैसा अपनाया है। अनुपमा कहती है कि शाह हाउस में सब रिश्ते टूटे नहीं हैं। तोशु और किंजल आज भी साथ हैं, और आपका और बाबूजी का रिश्ता तो सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सुनकर लीला मुस्कुराती है तो अनुपमा मजाक में कहती है कि आपकी मुस्कान पर बाबूजी आज भी फिदा हैं। दोनों हंस पड़ती हैं और माहौल हल्का हो जाता है। इसके बाद सभी मेहंदी की तैयारियां करने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि आज अंश और प्रार्थना के लिए एक खास सरप्राइज है। पाखी पूछती है कि क्या है, तो बाबूजी कहते हैं कि सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो। अंश किंजल से पूछता है कि क्या परी से बात हुई। किंजल कहती है नहीं। बाबूजी सलाह देते हैं कि उतनी ही उम्मीद रखो, जिससे अगर वह न आए तो दिल न टूटे। अंश उदासी से कहता है कि अगर वे आ जाते तो मेहंदी की खुशी और बढ़ जाती, वरना सब फीका लगेगा। तभी राही, माही और परी वहां आती हैं और कहती हैं कि कुछ फीका नहीं होगा। अंश उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाता है। राजा और प्रेम भी आते हैं। सब उन्हें देखकर खुशी से भर जाते हैं। अंश अपनी बहनों को गले लगा लेता है। जसप्रीत कहती है कि राही और माही को थोड़ी अक्ल आ ही गई। अनुपमा प्रेम और राजा का स्वागत करती है। तभी राही कहती है कि वह यहाँ सिर्फ अंश के लिए आई है। अनुपमा हैरान रह जाती है। जसप्रीत कहती है कि इनकी अक्ल अभी भी चवन्नी बराबर है। अंश सबका शुक्रिया अदा करता है। राही बताती है कि पापा ने अपनी बेटी के लिए कुछ भेजा है। तभी पराग का भेजा हुआ शगुन वहां आता है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। राही प्रार्थना को बताती है कि यह तुम्हारे मायके से शादी का जोड़ा और शगुन है। महंगा नेकलेस देखकर तोशु और पाखी अचंभित रह जाते हैं। सरिता भी कहती है कि इतने गहनों को देखकर किसी की भी नीयत डगमगा सकती है। पाखी ये सुन लेती है। राही बताती है कि पापा ने यह सब खास तौर पर अरेंज किया है। प्रार्थना भावुक हो जाती है। किंजल पूछती है कि रो क्यों रही हो। अनुपमा समझाती है कि जब बेटी मायके को तरस रही हो और वहां से एक खत भी आ जाए तो दिल भर आता है, और यहाँ तो आधा मायका आया है। ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन दुख भी कि उसके पापा, माँ और मोटी बा नहीं आए। प्रेम कहता है उम्मीद मत छोड़ो, शायद उनका मन बदल जाए। प्रार्थना अनिल से कहती है कि वह शादी का जोड़ा रखेगी, लेकिन बाकी कुछ नहीं चाहिए। अंश कहता है कि हमें सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तोशु कहता है कि शगुन को ठुकराते नहीं, ये प्यार से लाए गए हैं। पाखी भी सहमत होती है। तोशु कहता है कि तुम लकी हो, लक्ष्मी खुद चलकर आई है, वापस मत करो। मैंने भी गलती की थी, तुम मत करना। अनुपमा उसे चुप कराती है।
अनिल कहता है कि पराग ने यह गिफ्ट खास तुम्हारे लिए भेजा है, मान लो वरना उनका दिल टूट जाएगा। प्रेम भी समझाता है। आखिरकार प्रार्थना मान जाती है और शगुन स्वीकार करती है। सब खुश हो जाते हैं। अनुपमा सबकी नजर उतारती है। फिर जसप्रीत और भारती अनुपमा को तैयार करने बैठाती हैं। अनुपमा मना करती है लेकिन भारती कहती है कि पोते की शादी है, आपको खूब सजना संवरना चाहिए। जसप्रीत मेकअप करती है। राही उन्हें देखती है और बचपन की यादों में चली जाती है। उसे जलन भी महसूस होती है। अनुपमा उसकी ओर देखती है तो वह वहां से चली जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे जाने से पहले माँ बेटी का रिश्ता ठीक कर दें। राही के जाते समय अनुपमा उसे रोककर कहती है कि यह हार मेरे बालों में लगा दो। राही चौंकती है। अनुपमा कहती है कि इतना तो कर ही सकती हो। राही हार बिखेर देती है। अनुपमा हैरान होती है। राही गुस्से में कहती है कि जितना बांधोगी उतना मैं तोड़ दूंगी। वह चली जाती है। अनुपमा कहती है कि माँ को दूर करोगी तो भी ममता कम नहीं होगी। यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।